अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के हवाले से देखेंगे। हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर की, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो जिनका मेन पर्पस ये है कि हमारे पास हार्डवेयर को यूजेबल फॉर्मेट में लेकर आए, वो कहलाते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास किस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। वो विंडो हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, आईओएस हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑन द अदर हैंड आपके पास ड्राइवर्स आते हैं, यानी आपके कोई भी डिवाइस है उसका ड्राइवर, जैसे लेट्स से प्रिंटर का ड्राइवर है, अगर प्रिंटर का ड्राइवर नहीं होगा तो प्रिंटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे लिए हार्डवेयर के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, यानी आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं। अब अगर आप देखें जी, आपके पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इसी तरह से बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर क्या कहलाए? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेट्स से जूम है, लेट्स से वीएलसी मीडिया प्लेयर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है। ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपके नीड के अकॉर्डिंगली आपके काम को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। इससे अगली कैटेगरी है हमारे पास इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन। वो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट के सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं, वो आपके पास इंजीनियरिंग या साइंटिफिक एप्लीकेशंस कहलाते हैं। यानी लेट्स से एस्ट्रोनॉमी से डील करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, बायोलॉजी से सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑन द अदर हैंड पास ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सारे इंजीनियर्स की सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स या साइंटिस्ट की सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं आपके पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो आपके पास हार्डवेयर के अंदर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल करके भेजे जाते हैं, जिनको अंदर आप किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। उनको आप कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्मार्ट ओवन, स्मार्ट वॉचेस, तो इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे वेब एप्स की, यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट जिनको आप इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हैं वो सारी वेब एप्स कहलाती हैं। कुछ और कैटेगरीज भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास पहली कैटेगरी है जिसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक वाइड ऑडियंस के इंटरेस्ट को देख के बना दिए जाते हैं और फिर लेट्स से ओवर द इंटरनेट या लेट्स से बाय एनी अदर मीडियम पब्लिक कर दिए जाते हैं। अब जिसको चाहिए वो सिंपली उनको डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे और उनको इस्तेमाल कर ले। फिर इनमें लाइसेंस चीज़ें भी आती हैं, यानी जिनके साथ पेमेंट इंक्लूड है, जिनके साथ पेमेंट इंक्लूड नहीं है, तो वो सब क्या है? प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हैं। यानी एक वास्ट ऑडियंस का इंटरेस्ट को देखते हुए एक प्रोडक्ट बना दी गई है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो अगर आप देखते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट, लेट्स से वर्ड की बात करते हैं, तो वो सब लोग जिन्होंने वर्ड एडिटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स की टाइपिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैनिपुलेट करना है, उनके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया गया उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। फिर लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है फोटो एडिटिंग के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए फोटोशॉप बना दिया गया और इसी तरह से बहुत सारे और सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या है? ये प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हैं। फिर आपके पास आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो आपके बिहेवियर को देखते हुए आपको और रिकमेंडेशन दे देते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की तरह से डील कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास गूगल एडसेंस भी आता है, आपकी सर्च हिस्ट्री को देखते हुए आपको रेकमेंड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास तीन और नई कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। पहला है ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग। ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग ऐसी कैटेगरी है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, आपके पास एक एंटरप्राइज में बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, जैसे नेटवर्क सर्वर है,
तो इन सब डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं वो ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। सेकेंडली नेट सोर्सिंग है। नेट सोर्सिंग क्या कैटेगरी है, अगर आप देखें तो आपके पास अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढना होता है तो आप सबसे पहले इंटरनेट पे जाते हैं और उसको उसके हवाले से सर्च करते हैं। लेट्स से आपको एक वीडियो एडिटर चाहिए, आप इंटरनेट पे जाएंगे, एक वीडियो एडिटर को सर्च कर लेंगे, ठीक है। आपको एक डाउनलोडर चाहिए, आप इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे और आप डाउनलोडर ढूंढ लेंगे। तो अब क्या है, आपका जो सर्च इंजन है वो आपको कंटेंट प्रोवाइडिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, और वहां पे लोगों ने सॉफ्टवेयर बना के एक वाइड ऑडियंस को अपने माइंड में रखते हुए उसको पब्लिक कर दिए हैं। तो वो सब सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल होते हैं वो नेट सोर्सिंग की कैटेगरी में आते हैं। उससे अगली कैटेगरी है आपके पास ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, प्लस जिनका सोर्स कोड भी आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री, आपके पास एक ओपन सोर्स है जिसका सोर्स कोड भी आप खुद देख सकते हैं, और इवन अगर आप उसमें चाहें तो खुद एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज थी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।